2021 में सलमान फील्ड में आता है और छा जाता है एसके कैटल के नाम से। बड़े बड़े प्यारे बैल, अच्छी अच्छी ब्रीड, और छाने के बाद लोगों को एक सस्पेंस देकर जाता है कि मैं बैल बेच भी नहीं रहा 2025 में। जो खूबसूरत बैल है, नुमाया बैल है, सबसे पसंदीदा बैल है लोगों के, वो अपने घर कुर्बान कर देता है अल्लाह की राह में। पहला फतजंगी बैल आपको याद है आपने कितने का खरीदा था? 45,000 रुपए। कि जिस बंदे को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो बात पैसों पे नहीं तोलता। उसको भी पता है कि जो अच्छी चीज है, अब अगर 100 जानवर है, 100 में से 100 के 100 तो सारे एक जैसे नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। मंडी महंगी थी, ऐसे ही है, जमींदार का घर सस्ता था। ऐसे ही। अब जमींदार का घर महंगा है और फार्म महंगे, मंडी सस्ती है। मंडी सस्ती। लोग ये कहते हैं कि कोट फतेह खान के अंदर जब सलमान फील्ड में आया है, फतजंगी का रेट बढ़ गया। इन्होंने बेवजह बैलों के रेट लगाए हैं, बढ़ा के रेट लगाया है। चीज इतनी थी नहीं, जिद की बिना पर, चैलेंज की बुनियाद पर। किससे जिद है? अब ये सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे। ऐसे दिमाग खराब हुआ वो उन लोगों का। लेकिन अब यहाँ पर ये दो लोग हैं, एक अवाम है, एक फार्मर है। फार्मर आपके बारे में कहता है कि इसने फार्मिंग खराब कर दी, मंडी खराब कर दी, और एक तबका अवाम का है वो ये कहता है कि जब सलमान या फरोख या मेहराब नहीं थे, फतजंगी तो तब भी था, कुर्बानी तब भी होती थी। हाँ ना। ये दोनों आप चैप्टर उनसे पूछे, फतजंगी तब भी लिया था। जहाँ पे अमीर है वहाँ पे गरीब भी है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इस दुनिया का दस्तूर है। आप और मैं चाह के भी इस चीज को खत्म नहीं कर सकते। ये हमारा काम नहीं है। नहीं। मैं भी था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था 2004 तक। बाप दादा के टाइम का रईस नहीं हूँ। सलमान आज लोगों को नजर आता है, 2025 में सलमान लोगों को नजर आ रहा है। 2004 का सलमान किसी को याद भी नहीं होगा। मैंने धनी जानवर ही बेचना है और कुर्बानी के लिए बेचना है। ठीक है, तो फिर तो मैं कैटल फार्म को लगाऊंगा ताले। इसी सोशल मीडिया की वजह से आज गाय का बच्चा पैदा होता है ना, एटलीस्ट जो इस बिजनेस में है उन सबको पता लग जाता है फलाने जमींदार के घर में गाय ने बच्चा दिए, इस कलर का है। लोगों ने तो हुदार वेड़े बेचते हैं इस दफा, मैंने तो सुना, मेरे पर रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद है, ऐसे फार्मर मौजूद है। मंडी इस हद तक फतजंगी गिर सकती है, इतनी क्लास की ब्रीड, इतनी पसंद की जाने वाला शौक, कि कोड़ियों के भाव जाएगा या उधार देना पड़ेगा या एक दूसरे के वेड़े बिकवाने के लिए पिस्टल तक निकाली जाएगी, फायरिंग तक की जाएगी मंडियों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टी फॉर तमाशा की एक और पॉडकास्ट साथ मैं हूं आपका होस्ट मेहराब हबीब। एक बार फिर कैटल फार्मिंग से रिलेटेड आज की पॉडकास्ट है। मैं थोड़ा सा भाग रहा था पॉडकास्ट से, लेकिन प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले इतने ज़्यादा हैं कि इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। कैटल फार्मिंग, मंडी सेशन, स्टर्ट फार्मिंग पूरा साल होती है, लेकिन स्पेशली अगर सिर्फ मंडी सीज़न की बात की जाए, कुर्बानी की बात की जाए, तो मैं सिर्फ छोटी से बड़ी तक काम करता हूँ। लेकिन चूंकि हालात ऐसे पैदा हो चुके हैं, मैं कुर्बानी को लेकर बैलों की बाइंग के ऊपर परचेजिंग, सेल परचेज इस तरह की हो चुकी हुई है कि आम बंदा इसको एंजॉय भी करता है, परेशान भी होता है। लीड क्लास इसको एंजॉय करती है, ख़रीदना भी चाहती है, नई चीज़ें देखती है। तो कैटल फार्मिंग की, और अगर पोटोहार की बात की जाए, कोट फतेह खान की बात की जाए, तो एस के कैटल पे आज मौजूद हूँ और मेरे साथ मियां सलमान साहब मौजूद हैं, हमारे बड़े प्यारे भाई हैं। और आपने 2025 का जो देखा पूरा सीज़न, उसमें बड़ी अच्छी वीडियोज़ आती रही सलमान भाई की, बड़ी अच्छी अच्छी बातें भी, कहीं फाइट भी चली, सब कुछ हुआ। तो आज की इस पॉडकास्ट के अंदर कुर्बानी को आसान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, फतजंगी धनी ब्रीड क्या है, पहले भी बात हो चुकी उसके ऊपर, और आसान बाइंग कैसे हो सकती है। गोया कि हमें 2-4 लाख का जो वेड़ा मिला करता था, अब वो 20-25 लाख का या 1 करोड़ और 10 करोड़ वाली बातें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे लॉबी क्या है, मकसद क्या है, बिजनेस है, शौक है, क्या है। आज ये सारे बातों के जवाब देंगे सलमान भाई। सलमान भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई। वालेकुम, खैरियत से? आप ठीक है? सबसे पहले थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए। Thank बड़ा you, चार्मिंग सा कंटेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज हम बैलों के साथ नहीं हैं, बैल हमारा इंतजार कर रहे हैं, आधे पौने घंटे बाद जाएंगे उनकी तरफ। और लोग बड़ा प्यार करते हैं इस कंटेंट के साथ, इस चीज़ को देखना चाहते हैं, स्पेशली आपके ओवरसीज भाई दुनिया के बड़े बड़े कोनों में बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी आंसुओं भरी आवाज़ें हम सुनते हैं अक्सर कॉलों पे, मैसेजेस के ऊपर, कि हमें बैल दिखा दें, हमें मंडी का सीज़न दिखा दें, कि हम अपने शहर को, अपने इलाके को, अपना उस प्राइम टाइम को याद करते हैं, कई साल से बाहर हैं। बिल्कुल। तो मकसद सिर्फ इस पॉडकास्ट का या वो बैलों को दिखाने का या मंडी घूमने का सिर्फ यही मकसद होता है। उसके वजह में हम गालियां भी खाते हैं, लड़ाइयां भी करते हैं, शौक करवाने का शौकीनों को मकसद शौक होता है। दिखाते बिल्कुल हैं। इसी तरह। मुझे बताएं, 2021 में आपके शौक का आगाज होता है? शौक तो बचपन से कर रहे होंगे फतजंगी बैलों का। मैं सिर्फ आज की जो मकसद है, जो पोटोहार का जिक्र कर रहे हैं हम, जहाँ फतजंगी और धनी बैल मतलब जो पाए जाते हैं। 2021 में सलमान फील्ड में आता है और छा जाता है एसके कैटल के नाम से। बड़े बड़े प्यारे बैल, अच्छी अच्छी ब्रीड, और छाने के बाद लोगों को एक सस्पेंस देकर जाता है कि मैं बैल बेच भी नहीं रहा 2025 में। जो खूबसूरत बैल हैं, नुमाया बैल हैं, सबसे पसंदीदा बैल हैं लोगों के, वो अपने घर कुर्बान कर देता है अल्लाह की राह में। इसका क्या मकसद था? और 3 साल फील्ड में आपका जो 3 साल का ये करियर है, एक अलग नाम, इतना अच्छा नाम। सबसे पहले तो मेरा भी थैंक यू वेरी मच। जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। और आपके इस पॉडकास्ट सेशन से जो आप लोग की वीडियोस होती हैं, उनसे हम लोग भी पहले मुस्तफ़ीद होते रहे। सही।
ठीक है जी। और ज़ाहिर बात है जो ओवरसीज़ में लोग बैठे हुए हैं बिल्कुल वो लोग भी मुस्तफ़ीद होते हैं। शौक़ है कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारे ब्लड लाइन में ये चीज़ शामिल है। कुर्बानी जैसा फरीज़ा है बिल्कुल तो इंजॉय तो करते हैं। अलग बात है कि अपने मुल्क में अपने घर में कुर्बानी और ईद जैसे जो भी त्यौहार हमारे होते हैं उनका अपना एक होता है। जब हम ओवरसीज़ में होते हैं तो उसको फेस करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इवन आप जब हज पे होते हैं तो हज जैसा मुबारक महीना होता है, बट उसमें भी हमारी कोशिश आप होती है अपने कि घर जो को मिस करते हैं, हाँ, घर को कुर्बानी को मिस मिस करते करते हैं। हैं। तो ये एक कुदरती सा अमल है और आपके ब्लड में चीज़ शामिल होती है। बाकी एक थोड़ी-सी मैं इसको थोड़ी करेक्शन करना चाहूँगा। 2021 में जब हम इस बिज़नेस में आए तो तब मैं और फ़ारूक इकट्ठे थे, फ़ारूक ठीक कैटल फार्म पे। ठीक 2000 लास्ट ईयर फिर 24 में एसके कैटल फार्म वजूद में आया। ठीक है तो फ़ारूक भी हमारा भाई है, मिलके हमने बड़ा अच्छा शो किया है। अल्हम्दुलिल्लाह और पहली प्रायोरिटी हमारी यही रही है कि यार हम लोग जितना शो कर सकते हैं करें, लोगों को भी करवाएं। तो बस आगाज़ हुआ इसका। कुर्बानी का शौक़ तो शुरू बचपन से था। उस टाइम पे होती थी कि यार अच्छे से अच्छा घर जानवर जो है ज़िबा करें। हमारे इस रीजन के अंदर क्योंकि धनी बुल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ बिल्कुल होता है, ऐसी है खूबसूरत भी है, कि दौड़ वाले बैल एग्रेसिव यहाँ भी पर है। हैं, रेसी हाँ बैल जी, यहाँ पर हैं, बिल्कुल। तो यही शौक तो ये तो पूरे इस पंजाब में खित्ते जाता की है। है ना ट्रेडिशन है और जो कल्चर है उसमें धनी बहुत अहमियत रखता है। जो खूबसूरती एंड खूबसूरती है एंड इस है, ब्रीड के ऊपर। एग्रेसिवपन है और ये सारा। उस टाइम अफोर्ड नहीं कर पाते थे पर फिर भी देखते तो थे, हम्म ठीक है। पैसे होते थे देसी जानवर के, ख्वाहिश होती थी धनी जानवर लेना, वाह तो वो लगे रहते थे। फिर अल्लाह ने किया, अल्लाह ताला की ज़ात जो है बड़ी गफूर रहीम है, अल्लाह ने रहम किया। फिर एक सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम भी आस्ता आस्ता कमाने लग गए। पहले वालिद साहब अकेले कमाते थे, सही से 10 बंदे खाने वाले हैं, एक बंदा हाँ कमाने वाला है, तो बड़ा मुश्किल होता था। उसमें देसी जानवर की कुर्बानी भी हो जाए तो होता है। अच्छा, ये बातें हमें आज रियलाइज़ होती हैं जब खुद कमाने निकले हैं। सही बात है। बट जिस टाइम में वालिद साहब कमाते थे तो उस टाइम में हम कहते थे यार क्यों नहीं ले पाते, क्यों नहीं ले रहे? पैसे क्यों नहीं है। बच्चे होते थे, नहीं सही समझते थे। बात है। बट जब आज खुद कमाने निकले हैं तो फिर अंदाजा हुआ है। तो शुरू से आपको पता है डिफरेंस रहा है देसी का, धनी का, बिल्कुल क्योंकि ऐसी है। नायाब चीज़ है ना और कम है। कम है। ठीक है, देसी जानवर आपका पूरे पंजाब में प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, पूरे पंजाब में, आप पूरे पंजाब को सिंध तक में उठा पहुंचे। लें, सिंध तक में हो रहा है। ठीक है, और पाकिस्तान के अदर हिस्सों में भी हो रहा है। बलूचिस्तान का भी जानवर है वो है देसी में, फिर सारे आ जाते हैं। अब धनी ब्रीड स्पेसिफिक अगर आप देखें तो एक नाम आता है उसमें धनी ब्रीड की, जब आप हिस्ट्री उठा के देखते हैं तो एक नाम आता है, वो आता है कोट फतेह खान का। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, एक देहात है उसका नाम है कोट फतेह खान, जहाँ से ये स्टार्ट हुआ। फिर ये फैलता है पूरे अटक रीजन में। ऐसा ही है। ठीक है जी, पूरे अटक में। तो अटक की ब्रीड उसकी फतेह जंग की ब्रीड यहाँ से निकल के आपकी तलगंग भी मशहूर है। तक के तलगंग में भी आप देखें जो जानवर जाता है यहीं से ही है। इधर से जाता है, ठीक गाय है, जाती है, दुमेल बैल मंडी जाता है, कोई भी जाता है, इधर से हमारी जाता है। दुमेल मंडी जो भी है, तो इस स्पेसिफिक इस एरिया की ब्रीड को इतना पसंद किया जाता है, तो दैट मीन्स के सप्लाई और वाली बात है ना जी, डिमांड और सप्लाई वाली बात बिल्कुल है। ऐसी है। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, हमेशा से बिजनेस का फिर वो असूल है रेट ऊपर चला जाता है। कि जब सप्लाई और डिमांड में डिफरेंस आता है तो प्राइसेस में भी डिफरेंस आता है। तो बड़ी सारी ये चीज़ है। गंभीरता वाली बातें आगे चल के मैंने आपसे करनी, जो मेरा पहला सवाल, मेजर सवाल है। आपने वैसे आपने एक जुमले में इसका जवाब देना है। पहला फतेंगी बैल आपको याद है आपने कितने का खरीदा था? 45,000 रुपए, 45,000 रुपये का खरीदा था। ये कौन से साल की बात होगी? अगर गालिबन 2004 की बात। 2004 में 2004 में 45,000 रुपये का बैल आपने खरीदा। वेट बता सकते हो उसका कितना था? हाइट में, वेट में? अच्छा बैल था, वजनी बैल 3 था? मन 4 मन 3.5-4 मन का। इतना वेट, तो मतलब अगर 7-8 मन का बैल होता तो वो लाख रुपए का होता। खूबसूरती के तकरीबन डिपेंड। 70,000 70,000 का 70,000। बहुत अच्छा होता, लाख का होता। हाँ, उसमें मेहराब भी थोड़ा सा और डिफरेंस है। जी मैं जी इस जगह पे आपको एक और चीज को करता जी हूँ। जी वो आप आज तो ये बात करते हैं हाँ हाँ कि उस टाइम पे ठीक है। क्या उसे कहते हैं जानवर इतने में था। मैंने जिस तरह मिसाल में देता हूँ कि 45,000 में मैंने जानवर लिया ठीक था, है। थोड़ा सा समझाने के लिए ठीक कहूँगा है, ताकि ठीक है। समझ पाए। जब मैंने 45,000 में जो जानवर लिया था उसकी प्राइस मंडी में उस टाइम भी 70,000 थी। आपने गिरा के 45 का लिया? नहीं, फिर रीजन ये थी कि उस टाइम के ऊपर फार्मर के पास एक जगह थी जानवर बेचने की, वो होती थी मंडी। ठीक है। ठीक है, ये देहातों में जाना, देहातों में किस जगह पे जानवर होता है, कौन सा घर पालता है, ये लोगों को नहीं था पता। ठीक है। हमने उस टाइम पे तीर मारा था, 8-10 दोस्त मिलके हम लोग निकले थे, ले जाके हमने जानवर खरीदा था एक गांव से। तब आपको तो तब 45 का मिला था कि जब वो फार्मर ये सोचता था कि यार मैं भी मंडी जाऊंगा तो मेरा तब भी खर्चा होगा। ठीक है,
जो 5-6 हज़ार 10,000 उस टाइम पे एक जानवर के ऊपर वो अपना खर्चा कैलकुलेट करते थे, तो बेहतर है कि मैं यहीं से बेच के उस खर्चे से 5-10 हज़ार जहाँ सस्ता छुड़ाऊं। बेच। तब कॉन्सेप्ट ये होता था कि आपको डेरों पे जानवर सस्ता मिलता था, ठीक है। सस्ता मिलता था। उस टाइम पे इस्लामाबाद की मंडी लगती थी G9 पिशावर मोड़ में। ठीक है। ठीक है, पिशावर मोड़ जो बाजार लगता था पुराना जिस जगह पे, उस जगह के ऊपर इस्लामाबाद की मंडी लगती थी। ठीक है। और पिंडी की मंडी लगती थी खियाबान सर सैयद में। ठीक। ठीक है, मेन IGP रोड के ऊपर ठीक। ये मंडियां होती थी। तो फार्मर जब यहाँ पे आता था तो वो मेन मार्केट थी। अब इशू ये आ चुका है कि मेन मार्केट सोशल मीडिया के तवसत से लोगों को एक एक घर का पता है कि किस घर में कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू ये हो रहा है। तो उसकी वजह से अब डिमांड बढ़ गई है। जब डिमांड बढ़ी है तो फार्मर को भी बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो अब उल्टा हो गया है कि आपको डेरों पे जानवर महंगा मिलता है, मंडी में सस्ता मिलता है। उसकी रीजन ये कि जिस बंदे को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है, ठीक है, मैं फिर ये बात करूंगा कि जिस बंदे को अल्लाह पाक ने तौफीक दी है वो बात पैसों पे नहीं तोलता, वो फिर शौक पे आई थी बात। ठीक है, शौक पे भी आ जाती है। उसको भी पता है कि जो अच्छी चीज है, अब अगर 100 जानवर है, 100 में से 100 के 100 तो सारे एक जैसे नहीं है ना। नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, आपकी 5 उंगलियां एक जिस्म की एक जैसी नहीं होती, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 100 के 100 जानवर एक जैसे? बहुत मुश्किल है। तो चीज यही आ जाती है कि उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे अगर पैसों का रेंज का मसला नहीं है तो जो सबसे खूबसूरत जानवर है मैं वो अल्लाह के घर में कुर्बान करूं। तो उसके लिए क्योंकि डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो हर बंदा अप्रोच करता है फार्मर को, जमींदार को, उसके घरों तक। तो अच्छी चीज तो वहीं पे निकल जाती है। मंडी में तो वो चीज आती है जो कि रिजेक्टेड होती है या जो बच जाती है। तो अब उल्टा वो मजबूरी हो जाती है। अब शुरू में मंडी महंगी थी, ऐसे ही है। जमींदार का घर सस्ता था, ऐसे ही है। अब जमींदार का घर महंगा है और फार्म महंगे, मंडी सस्ती है। मंडी सस्ती हो, ये रियलिटी है। रियल मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। टाइम चेंज हो गया। टाइम चेंज चले वो 2004 की जो बात है, उस दौर की कैटल फार्मिंग या डेरा सिस्टम जो था, घर के अंदर जो बैल बिकते थे, आज की कैटल फार्मिंग अगर मैं ये कहूँ कि एक फितना है या एक कह लें कि जो गैंगस्टर का रूप इख्तियार कर गई है, तो ये गलत तो नहीं होगा? कहीं जिद, गुस्सा, जेलसी, नहीं, कहीं ना कहीं नहीं होगा। मैं सिर्फ पोटोहार की बात कर रहा हूँ, मैं भी सिर्फ फतेह जंगी की बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। कुछ लोगों की वजह से या कुछ चीजों की वजह से आप बिजनेस को बुरा नहीं कर सकते। ठीक है, एक फैक्ट ये जरूर है कि कैटल फार्म्स बनने की वजह से, मैं जिस दौर की से हमने स्टार्ट लिया 2004 में कैटल फार्म्स नहीं होते थे। डेरा होता था, घर के अंदर जिम्मेदार होता था घर। ठीक है, प्रॉपर कैटल फार्म नहीं होते थे। अब कैटल फार्म जो भी बने हैं, मैं सिर्फ धनी को लेके मैं बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ठीक है, कैटल फार्म्स बनने की वजह से इस बिजनेस को लोगों ने प्रमोट भी किया है। ठीक है, इस बिजनेस को लोगों ने प्रमोट भी किया है। उसकी वजह से क्या हुआ है कि आपके पास आज भी जानवर है। अगर आप ना करते ना मेहराब भाई, अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटा सा चीज समझाने के लिए करूँगा। आप कुछ अरसा पहले चले जाएं, 2000 से पीछे चले जाएं, आप सन 2000 से पीछे चले जाएं। हमारे एक ट्रेंड चलता था कि हमारे घर जो भी मेहमान आता था, हम उसको इज्जत के तौर के ऊपर देसी मुर्गी घर की पकड़ के ज़िबा करके खिलाते। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मुर्गी का रेट बहुत ज्यादा था, सही, उसके निस्बत गोश्त बहुत सस्ता था, चिकन महंगा था। बिल्कुल ऐसे ही, गोश्त बहुत सस्ता था, चिकन महंगा था। कुछ लोग आए, उन्होंने इस बिजनेस के आके अंदर थोड़ा सा इंटरेस्ट किया, पढ़ा इस चीज को, समझा इस बिजनेस को। आज आप देख लेना कितनी खपत है चिकन की। चिकन सस्ता, गोश्त महंगा। चिकन सस्ता है, गोश्त महंगा है। वजह क्या है? वजह यह है कि पोल्ट्री के अंदर आपकी मजीद जो है लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज किया, पढ़े लिखे लोग आए, चीजों को समझा। अगर मुर्गियां आज भी घरों में होती, अगर मुर्गियां आज भी घरों में होती, बाकायदा इसकी फार्मिंग ना हो रही होती, इसके लिए कंट्रोल शेड ना बन रहे होते, तो आज भी ये नायाब होती। क्योंकि इस प्रॉपर पोल्ट्री के बिजनेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक लोगों ने ढाला है, तो आपका चिकन सस्ता हुआ है। सही, ये सेम फॉर्मेट आप उठा के कर लें कैटल इंडस्ट्री में। ठीक है, चाहे वो मीट में आप आ जाए, बड़े जानवर में आ जाए, छोटे जानवर में आ जाए, ठीक है। जब तक आप इसकी फार्मिंग नहीं करेंगे, प्रॉपर इसके फार्म्स नहीं बनेंगे, इसका रेट कंट्रोल में नहीं आएगा। आपकी आबादी हर साल बढ़ती जाती है, आबादी बढ़ने के साथ साथ कंजम्पशन फूड की बढ़ती जाती है, और आप पीछे तब रह जाते हैं जब आप जितनी आबादी बढ़ रही है, जितने लोगों को क्या उसे कहते हैं, दो पैसे आ रहे हैं और वो अपनी जरूरत की चीज, ठीक है,
उसमें मजीद आप टेक्नोलॉजी का यूज करके, नए नए मेथड्स का यूज करके, जब तक आप उसको उसके लेवल के मुताबिक नहीं लेके आएंगे, सप्लाई और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, चीज महंगी होती जाएगी। आपने मुझे एक चीज बताएं, सन 2000 की मैं बात करता हूँ, या 99 की बात करती हूँ, 98 की मैं बात करता हूँ, चिकन महंगा था, गोश्त सस्ता था? मेरी पैदाइश 97 की है। 97 की आप, मैं मतलब सिंपल सी चीज का महंगा होगा, ठीक है। क्यों चिकन सस्ता हुआ? आपको हर जगह के ऊपर कंट्रोल शेड मिलेंगे, ऐसे ही है, प्रॉपर लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। जब प्रॉपर फार्मिंग की, उसकी डिमांड को और सप्लाई को हम लोगों ने लेवल किया, सही। तो बात वही है, बिजनेस को आप जब डिमांड और सप्लाई के ऊपर लेके चलेंगे, लेकिन लोग चले, मैं आता हूँ वापस अपने कुर्बानी सेशन पे आते हैं ना, लोग ये कहते हैं कि कोट फतेह खान के अंदर जब सलमान फील्ड में आया है तो फतजंगी का रेट बढ़ गया है, इन्होंने बेवजह बैलों के रेट लगाए हैं, बढ़ा के रेट लगाया, चीज इतनी थी नहीं, जिद की बिना पर, चैलेंज की बुनियाद पर। किससे जिद जी? अब ये सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे, ऐसे दिमाग खराब हुआ उन लोगों का। मुझे तो नहीं, मेरी तो कोई किसी से जिद नहीं, किसी से चैलेंज नहीं है। ये वैसे वो दो बंदे आपस में खड़े हो गए, सलमान की इससे जिद है, इससे चैलेंज है, किससे जिद, किससे चैलेंज? ठीक है, ये कौन सा कोई इश्तिहार है, कौन सा कोई इससे मुझे, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ नजर आती है कि सबसे हैवी बाइंग आपने की हुई है ऑलरेडी। मैंने हैवी बाइंग अगर की हुई, उसके पीछे लॉजिक है ना, वो लॉजिक बताया, मैं लॉजिक आपको बताता हूँ। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। एक बड़ा नॉमिनेटेड जानवर था सवालिया, ठीक है, मेरा नहीं था, मेरी ख्वाहिश थी कि वो जानवर मेरा होता, बट मेरा नहीं था, ठीक है। ख्वाहिश, हर अच्छे की ख्वाहिश करना इंसान की फितरी अमल है, वो करता है, ठीक है। मेरा नहीं था, चला गया। एक जानवर था मोरी वाला, ठीक है, मेरी ख्वाहिश थी, मेरा था, नहीं था, ज़िबा हो गया, अल्लाह की राह में चला गया। आज मैं वो जानवर नहीं ला सकता, बिल्कुल ऐसे ही, ना उस जैसे जानवर ला सकता हूँ, ठीक है। मुर्शद था, ज़िबा हो गया, नहीं आ सकता, शुक्र अल्लाह का के कुछ ना कुछ ब्रीड फरोख ने ले ली, ठीक है। 10 में से कोई एक तो बाप पे जाएगा ना, ऐसे ही है, कोई एक तो बाप पे जाएगा, ठीक। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ गई कि लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही कि अगर हम इनकी नस्ल बचा के नहीं रखेंगे तो फिर हम जो है ना अपने पोतों को कहानियां सुनाते रहेंगे कि हमारे टाइम में एक नस्ल थी, उसको धन्नी कहते थे, और वो ऐसे होती थी। ये तो फिर, लेकिन अब यहाँ पर ये दो लोग हैं, एक अवाम है, एक फार्मर है। फार्मर आपके बारे में कहता है कि इसने फार्मिंग खराब कर दी, मंडी खराब कर दी, और एक तबका अवाम का है, वो ये कहता है कि जब सलमान या फरोख या मेहराब नहीं थे, फतेह जंगी तो तब भी था, कुर्बानी तो तब भी होती थी, था ना। ये दोनों चैप्टर, आप उनसे पूछे फतेह जंगी तब भी लिया था? हाँ, ये सवाल है, फतेह जंगी तब भी लिया था। ये फिर वही चीज है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कुदरत का कानून है, आप और मैं मिलकर चेंज नहीं कर सकते। हम खुदा नहीं है, ना हम खुदा के कामों में हाथ डालेंगे। हम इंसान है, हमें इंसान बन के रहना चाहिए। जब क्लास और ये सारी चीज की तफरीक अल्लाह ताला ने की, आप और मैं कौन होते हैं इसको चेंज करने वाले? बिल्कुल ऐसे, आप और मैं कौन होते हैं? ठीक है, कह रहे हैं। अगर ऐसे ही हो सारे जिस तरीके से नेकी बदी का कॉन्सेप्ट अल्लाह ताला ने किया, अल्लाह ताला चाहता तो, कुदरत का कानून है ना, वो कहता है सारे नेक कर दो, ऐसे ही है। अल्लाह ताला की इबादत तो फरिश्ते भी कर रहे थे, इंसानों का क्या जरूरत थी फिर तख्लीक की? तो हर जगह के ऊपर प्लस और माइनस होता है, तस्वीर के दो पहलू जरूर होते हैं। जहां पे नेकी होगी वहां पे बदी भी होगी, जहां पे नेक है फरिश्ते हैं वहां पे शैतान भी है, ठीक है। जहां पे सजा है वहां पे जजा भी है, ठीक है। जहां पे अमीर है वहां पे गरीब भी है, बिल्कुल ऐसे है। ये इस दुनिया का दस्तूर है। आप और मैं चाह के भी इस चीज को खत्म नहीं कर सकते, ये हमारा काम नहीं है। नहीं, अल्लाह ताला ने दो चीजें की हैं। मैं भी था, मैं अफोर्ड नहीं कर पाता था 2004 तक। 2004 तक मैं फतेह जंगी जानवर अफोर्ड नहीं कर पाता था। मैं कोई बाप दादा के टाइम का रईस नहीं हूं, सही है। स्ट्रगल की, चीजों की समझ आई कि भाई जी पैसे कमाने हैं तो शौक पूरे होंगे, ठीक है। अपनी मेहनत की। सलमान आज लोगों को नजर आता है, 2025 में सलमान लोगों को नजर आ रहा है। 2004 का सलमान किसी को याद भी नहीं होगा, क्योंकि हर चमकती चीज को सलाम है। यह बात है, हर चमकती चीज को सलाम है। सलमान का 20 साल का कैरियर उठा के देखे ना, 20 साल पहले कहां पे था सलमान? कहीं पे, किसी पढ़ना भी नहीं चाहता होगा, क्योंकि पढ़ना भी नहीं चाहता होगा। सलमान बनना सब ने है, 20 साल के स्ट्रगल किसी ने नहीं करने। तो ये कुछ हम लोगों जो कुछ है सलमान के पास वो मुझे मिल जाए। अच्छा, हर बंदे का आपका ज्यादा फोकस ब्रीडर पे ही क्यों होता है कि आपने कैटल फार्मिंग अपनी फैक्ट्रीज को चलाना है? फार्मिंग को आसान करेंगे ताकि चेन एंड वो सप्लाई एंड डिमांड वाला मसला हल हो सके। आपको एक छोटी सी बात रिपीट हो रही है, मैं बहुत छोटी सी बात आपको बताता हूं। मेरे एसके ग्रुप और अल्जोरा ग्रुप के बिजनेसेस और भी हैं, ठीक है।
अगर तो कैटल फार्मिंग को आप सिर्फ कुर्बानी का टारगेट लेके चलेंगे कि मैंने धनी जानवर ही बेचना है, ठीक है, मैंने धनी जानवर ही बेचना है और कुर्बानी के लिए बेचना है, ठीक है, तो फिर तो मैं कैटल फार्म को लगाऊंगा ताले। ताला लगाने जा रहे हैं? क्यों? मैं बड़ी खुल के आपको बता रहा हूं, अगर लोग मुझसे ये बड़े सारे expect लोग कर रहे खुश हैं- हो जाएंगे सुनिए, जरा। नहीं, मैं आपको बताता हूं, खुश होने दीजिए, मैं अपना नुकसान नहीं कर सकते। ठीक है। अगर आप कैटल फार्मिंग को इस सिनेरियो पे लेके चलते हैं कि सलमान मंडी में जानवर बेचेगा, हाँ, ठीक है, ठीक है, और मेरा टारगेट अगर मंडी में जानवर बेचना हो, तो फिर ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, ठीक है, मैं अपना टाइम, अपना पैसा जो जिसको मैं आग लगा रहा हूं, इसके पीछे एक लॉजिक ये है कि मैंने मीट एनहेंसमेंट में आना है, ठीक है, मीट एनहेंसमेंट में आना है। कुर्बानी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए, कुर्बानी से हट के मीट एनहेंसमेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अगर बहुत मैं बड़ी डिमांड है। इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद, जितना मुझे अल्लाह पाक ने शऊर दिया, ठीक है, जितना मैंने इस पर 20 साल वेस्ट किए, 20 साल बाद भी अगर मैंने 8-10 जानवर कुर्बानी के बेचने, तो ये बिजनेस नहीं है। ठीक है, समझ आ रही बिजनेस है। ये है कि जिसके ऊपर मैं पिछले 2 सालों से इन्वेस्ट करी जा रहा हूं कि मैं इस इंडस्ट्री को इस लेवल के ऊपर ले जाऊं कि जिस तरीके से आज पोल्ट्री है, जिस तरीके से आज पोल्ट्री है, ठीक है, आज पोल्ट्री है ना, लोग पैसे भी कमा रहे हैं, जरूरत भी पूरी हो रही है। ऐसे ही है। उसी तरीके से अल्लाह करे कि किसी तरीके से हमारे मुल्क के ऊपर, हमारे लोगों के अंदर शऊर आए, इस बिजनेस को हम इतना आगे लेके जाएं कि कल हम गोश्त को जो है ना, देसी घी की तरह ना समझें। वाह, आज आपका देसी घी आपको मिनटों से मिलता है, बिल्कुल ऐसे ही जो है। प्योर देसी घी है ना, आज मिलता भी आपको नहीं है। मिनटों से मिलता है। ऐसे ही है। प्योर देसी घी जो हमारे आबाओ अजदाद यूज करते थे, आपके आबाओ अजदाद ने डालडा देखा भी नहीं होगा। नहीं है, क्या देगों में मना करता था देसी घी? क्यों था? वो इस वजह से था कि घरों में जानवर थे, घरों में जानवर थे। ये बात है। डालडा कहां पे था? ये बाकी घी कहां पे थे? कुछ भी नहीं था। उसकी रीजन ये थी कि वो लोग प्रॉपर उसके लिए काम करते थे। सही बात है। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये, डिमांड बढ़ती जा रही है, हम इंडस्ट्री की तरफ सोच रहे नहीं है, बस कुर्बानी को लेके बैठे हुए हैं। एक कहते हैं जी इसको क्या, उसे कहते हैं मैंने एक जानवर में 10 लाख कमाना है, दूसरा कहते हैं मैंने 20 लाख कमाना है। उसके बाद जब लेने जाते हैं तो वो जानवर जो लेने गया होता है पिछले साल की निस्बत 10 लाख, वो महंगा महंगा होता हो है। जाता है। आपके सोशल मीडिया की वजह से मैं बताता हूँ आपको ना, बेनिफिट सिर्फ इन चीजों का नहीं हुआ। सही, क्रिटिसाइज लोग हमें कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे, बहुत ज्यादा करते फायदा। हैं। आज मैं एक जमींदार है, आज से 5 साल पहले तक आप उठा के देख लें, आपको नहीं पता होता कि इस घर में कितने जानवर है। इसी और किससे सोशल कितने मीडिया पैसे की बने वजह से, ऐसे ही है। इसी सोशल मीडिया की वजह से आज गाय का बच्चा पैदा होता है ना, ठीक है, एटलीस्ट जो इस बिजनेस में है उन सबको पता लग जाता है फलाने जमींदार के घर में गाय ने बच्चा दिए, इस कलर का है और उसके अंदर ये चीजें, ये क्वालिटियां हैं। जो जमींदार गाय का बच्चा अपनी उस पे तैयार करके 1-1.5 लाख रुपए में बेचता था, आज रेट ही वहीं से शुरू होता है कि आप परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आज रेट ही वहीं से शुरू होते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। तो फार्मर का घर भी तो खुला है, चला है, उनका अच्छा निजाम खासा बेहतर चला हुआ, है, खुश है वो लोग। और चलना चाहिए भी, लोगों की मेहनतें हैं। पर सिर्फ मेरी लोगों से भी ये वो है कि कैटल फार्मिंग के अंदर, चाहे वो पंजाब में, चाहे वो धनी में है, चाहे वो गोट फार्मिंग में है, ठीक है, जो भी बंदा आए तो वो ये सोच के आए कि यार इस बिजनेस को मैंने 5 साल देने, और इस 5 साल में मैंने इस बिजनेस को इतना प्रमोट करना है कि अगर आज पाकिस्तान के अंदर 1 लाख जानवर है, तो मैं ब्रीडिंग के ऊपर काम करके इतना कर दूं कि पाकिस्तान के ऊपर अंदर जो है अगले साल 2 लाख हो, उससे अगले साल 3 लाख हो, ताकि सप्लाई और डिमांड वाला कॉन्सेप्ट हो। जिस टाइम सप्लाई और डिमांड वाले लेवल पे नहीं आएगी, तब तक आप रेट कम सोचे ही ना के होंगे। ठीक है, छोटे छोटे सवाल मेरे और भी हैं। मैंने देखा है कि जो महंगे बैल हैं, लाइक जो अच्छा बैल है, जो अच्छा ब्रीडर जिसको आप कहते हैं कि यार इससे हमने अपनी ब्रीडिंग भी करवानी है, नस्ल भी चलानी है, हमारे डेरे की जीनत भी है, अच्छा बैल, अच्छी ब्रीड मेरे पास अगर डेरे पे होगी तो मेरा नाम भी होगा। और हर फार्मर की ये ख्वाहिश होती है कि मेरे पास अच्छे जानवर लाइनअप रहे, 10-12 बैल हो मेरे पास। लेकिन मैं देखा अगर उनमें से कोई बैल बिकता है, लाइक मैं फर्ज करें, मैं इस पर पक्का नहीं हूँ, मजाकन कह लें या वैसे फर्जी बात कर लें, सलमान एक बैल बेचता है, फारूक भाई उसको ले लेते हैं 5 लाख ऊपर में, आप डिमांड करते हैं जनाब जी ये 20 लाख का है, ठीक है जी, होता वो बैल हो सकता है 7-8 लाख को, लेकिन आप डिमांड करते हो कि अच्छी चीज़ है, वो आपकी बाएंगे, आपके घर के, आप कहते हैं 20 लाख का है। तो फिर कभी आप कहते हो नॉट फॉर सेल है, वो रेट उसका जब नॉट फॉर सेल का लेबल लगता है तो वो कहते हैं पत्नी क्या खास बात है इसके अंदर, फिर वो फार्मर ही आपसे 25 लाख या 30 लाख का लेता है, फिर वो उनसे चलता है, वो कोई और फार्मर लेता है 35 लाख का, 35 से वो 40 से 50 से 80 से 1 करोड़ 10 लाख तक बैल पहुंच जाता है। तो मुझे बताइए फार्मर्स क्यों करते हैं? और ये हमने देखा है इस पोटोहार की, इस धनी ब्रीड की कैटल फार्मिंग में ये हो रहा है। वो फार्मर जिंदा रहते हैं, ये आप बताएंगे, मैंने तो सुना है, अवाम की जुबान में आज बोल रहा हूँ, आज मैं हैराब नहीं वो है। फार्मर जिंदा रहते हैं जो इस तरह की चीजें करते हैं।
हर साल आपके इतने कैटल फार्म खुलते हैं, इतने बंद होते हैं। हाँ ये बात भी है, बेताशा। चीजें हैं। जब आप देखें, दो चीजें होती हैं, जिद चलती ये है जंग फेम में। का चक्कर है, नाम का चक्कर है, नहीं 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 नहीं, ना या फेम का चक्कर है ना नाम का चक्कर है। दौड़ है। मैं आपको बताऊं, ना फेम का चक्कर है ना नाम का चक्कर है। एक बंदे को किसी ने कहा ना, कुत्ता तेरा कान ले गया, हाँ उसने अपना कान देखा ही नहीं, कुत्ते के पीछे भागने लग गया। जब गिरा एक दफा, उठा तो किसी ने पूछा भाई तुझे हुआ क्या है, उसने कहा कुत्ता मेरा कान लग गया। कहते कान तो देख, कान लगा हुआ है साथ या नहीं लगा हुआ। तो मेरे ख्याल में आपको उसके जवाब मिल गया होगा कि देखें भी तो सही ना। मैंने एक जानवर खरीदा है मेरा, मैं ब्रीडिंग कर रहा हूं, मैंने उससे 200-300 बच्चा सोचा हुआ है कि मैंने इसे 200-300 बच्चा लेना है, ठीक है। अब अगर मैंने वो एज ए ब्रीडर खरीदा, मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने एक जानवर खरीदा 1 करोड़ का, ठीक है, ठीक है, मैं समझा रहा हूं आपको, इतना आपको बारीकी से कोई नहीं समझाएगा। ठीक है। मैंने एक जानवर खरीदा 1 करोड़ का, ले लिया मैंने, मेरे पास उसके 300 बच्चे आ गए, ठीक है, ठीक है। वो 300 बच्चे मुझे कितने में पड़े? ओए होए, 30,000 40,000 का। ऐसे ही है। तो वो 1 करोड़ ज्यादा कीमती था, ये वो 30-40 हजार। बेनिफिट किस में हुआ? अब मैंने वो जानवर लिया है एज ए ब्रीडर, ठीक है, मैं उस जानवर से ले रहा हूं ब्रीडिंग, ठीक है। अब लोगों को ये होता है कि सलमान ने एज ए ब्रीडर लिया तो ये 6 महीने बाद हमें इसका बच्चा देगा। और अल्लाह के बंदो, कुछ कुदरत का कानून होता है। इस जानवर को लिया, इसकी तैयारी होगी 2-3 महीने, उस ब्रीडर की भी तैयारी होती है। जब आपने लॉन्ग टर्म उसको लेके चलना होता है, उसके बाकायदा टेस्ट होते हैं, सारी चीजें होती हैं। आपने उसको लिया है, फिर उस इंसेमिनेशन वाला प्रोसेस में हो जाता है, ठीक है, क्रॉसिंग में आते हैं, मैटिंग होती है। मैटिंग के बाद 9-10 महीने बाद कहीं पे गाय बच्चा देती है। उस बच्चे को 3 साल लगते हैं कुर्बानी तक पहुंचने हुए। तो अब अगर ये 4 साल का, जी सलमान ने कहा था पिछले साल में, जी मैं कुर्बानी आसान करूंगा, आज बच्चा दे, कहां से दे? अपने दे, या है ही नहीं तो कहां से दे? 4 साल तो कुदरत का कानून है कि जानवर को लग जाता है, तो वो 4 साल इंतजार नहीं है। बस ये कैटल फार्म बने तो इन्होंने रेड किया, हमें कल जो है ना कुर्बानी आसान करे, ऐसा नहीं है। रियलिटी अलग है, अलग है। कम से कम जो कुदरत का कानून है उतना तो देने एक बच्चे को। इंतजार नहीं है ना जी, इंतजार नहीं है ना हर बंदे ने। और हमारे खुद करके देखो तो समझ आए चीजें हैं। और हम कहते हैं कि अल्लाह करे, अल्लाह करे। बहुत अच्छा बिजनेस है, मैं बार बार कहता हूँ, बहुत अच्छा बिजनेस है, ठीक है, हलाल बिजनेस है, मजेदार है, शौक वाले लोग कर भी रहे हैं, और शौक भी है, बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा बिजनेस है। पर इसको एज ए बिजनेस लेके चलें। जब भी इस बिजनेस में कदम रखें, कम से कम 5 ईयर की प्लानिंग आपकी होनी चाहिए। 5 साल प्लान करें, सीखें उसके पहले बाद। अगर आप कहते हैं कि आज आपने लिया और आपने रातों रात अमीर होना है, और आज कल आपने भी 1 करोड़ 10 लाख का जानवर बेचना है, तो सारे जानवर तो 1 करोड़ 10 के नहीं होते, कोई कोई होता है जो 1 करोड़ 10 का होता है, बिल्कुल ऐसे। मुर्शद बार बार नहीं होते, एक ही होता है, ऐसे ही। हाँ, 3-4 साल बाद उसके बच्चे आते हैं, तो उसमें से चीजें निकलती हैं, कोई खुशबू उसमें से आती है, तो उसके बाद क्या उसे कहते हैं, रुस्तम एक ही होता है। वाह वाह। अब ये एक ब्रीडर और एक फार्मर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस एक रुस्तम से कितनी नस्ल ले लेते हैं। सही बात। रुस्तम मेरे घर की नस्ल नहीं है, ठीक है, हाजी शौकत डोगर मुल्तान में जो है उनके घर की नस्ल है, ठीक है। उन लोगों ने टाइम दिया है, मेहनत की हुई है, मेहनत की हुई है, 20-20 25-25 साल दिए हैं ब्रीडिंग के सेटअप बनाने में, और ब्रीडिंग कर रहे हैं। मैं आता हूँ रुस्तम पे भी आता हूँ। अच्छा, 2025 की जो गुजरी है कुर्बानी, अगर इसकी बात की जाए तो बड़ा मार्केट के अंदर एक अप एंड डाउन आया। लोगों ने सोचा था हम यहाँ से मिलियंस ऑफ रुपीस निकालेंगे, फार्मर्स ने भी सोचा था, आम डेरों वालों ने भी सोचा था, जिम्मेदार ने भी सोचा था, जिससे बड़ा ट्रैवल किया था पंजाब से कराची तक से, यहाँ की मंडियाँ, पोठवार की मंडियाँ भरी थी, और एक बड़ा अच्छा जश्न था, सब कुछ था। लेकिन जो मेरा नाकिस एक्सपीरियंस था, मैं पहले दिन से कह रहा था, जब मंडी स्टार्ट हुई थी 15 दिन पहले से, कि मैंने कहा होल्ड डाउन, सब्र करें। आम बंदे की, चूंकि मैं फेवर करता हूँ आम, जो मुझे वो प्यार करते हैं, सब्र करें। जिन्होंने F6 F7 वाले लोग थे, उन्होंने बाइंग एक साल पहले या एक 2 महीने पहले भी ले लिए थे डेरों से बच्चे, उनको इतना इंतजार ही, तो उनकी क्रूजर मंडी में नहीं जाते, उनके डेरों पे आकर रुकते हैं, वो लेके चले जाते हैं, उनसे हमारा गिला नहीं है। एक खास सबका जो मिड रेंज में बाइंग करता है, उन लोगों ने भी बाइंग नहीं की, और मंडी आपके सामने थी, जिस तरह टूटी। और हम खुश नहीं है कि फार्मर नाराज गया है या उनका नुकसान हुआ है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। लोगों ने तो हुदार वेड़े बेचते हैं इस दफा, मैंने तो सुना, मेरे पर रिकॉर्ड मौजूद है, सबूत मौजूद है, ऐसे फार्मर भी मौजूद है। मंडी इस हद तक फतेह जंग की गिर सकती है, इतनी क्लास की ब्रीड, इतनी पसंद की जाने वाला शौक, कि कोड़ियों के भाव जाएगा, या उधार देना पड़ेगा, या एक दूसरे के वेड़े बिकवाने के लिए पिस्टल तक निकाली जाएगी, फायरिंग तक की जाएगी मंडियों में। ये रिकॉर्डेड चीजें हैं, लोगों तो पता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप किसी पे तंज करें, मैं आपको रियलिटी बेस्ड बात करें। अल्लाह ना करे हम किसी पे तंज करें, हम कौन होते हैं किसी पे तंज करने वाले? पहले अपने आप को देखे बंदा, फिर वो सारी चीजें करे। ये सब कुछ ऐसी कोई नहीं है। जहां तक बात, ये जितना आपने सारा सिनेरियो बनाया है, बताया, ठीक है,
उधार पे तो कुर्बानी होती भी नहीं, नहीं होती, लेकिन सर लोगों ने दिए हैं वेड़े, तो बस वो फिर उन्होंने सर कुर्बानी बड़े नहीं की ना। सैकड़ों वेड़े उधार गए हैं जी। नहीं, वो उधार अगर गए हों किसी और पर्पस में गए हों तो कह सकते हैं ठीक कुर्बानी है, तो नहीं है। और ना मेरे ख्याल में हमारे इस उसमें कोई इतना भी बेहिस इंसान हो सकता है कि जी उधार पे जानवर लेके कुर्बानी करे, ठीक है, मुझे नहीं लगता। नहीं ठीक लगता, है। और शरई तौर पे मैं इस चीज़ पे वो नहीं हूँ कि होता है या नहीं होता, मुझे जहाँ वो तक बात मेरा की बात नॉलेज है। है, मैं मेरा जहाँ तक मैं जरा नॉलेज है वो बिजनेस पे नहीं आ रहा हूँ, होता। बिजनेस पर मार्केट पे आना चाह रहा हूँ। बिजनेस पे जी देखिए, अगर आपने बाइंग आपकी गलत है, मैं ठीक फिर है, आज उसी चीज के ऊपर आऊंगा, अगर आपकी बाइंग गलत है, किसी की जिद में आपने बाइंग की है, ठीक है, और आपने आज कैटल फार्म खोल के आज ही पहुंचना है एसके कैटल फार्म तक, तो मार तो खाएंगे ना जी, तो मार तो खाएंगे। नहीं सर, ये जो मार खाए हुए लोग हैं, ठीक है। ये सर कम से कम मतलब कि 12 15 साल पुराने लोग हैं जिन्होंने मारे खाएंगे। नहीं मैं नाम नहीं, किसी का नहीं डोंट लूंगा। थिंक सो कि मुझे नहीं लगता कोई इतना बेवकूफ हो सकता है या कोई ऐसा हुआ हो। हाँ, और आई डोंट थिंक सो कि ऐसी कोई मैं चीज हुई है। सिर्फ हम उस क्योंकि भाटा मंडी में थे, और भाटा मंडी का मैं आपको बताता हूँ, सब प्रीमियम माल वापस गया है, ये माल तो आपके वापस गया सामने तो है, इस साल फिर आ जाएगा। आ जाएगा, लोगों को खुश होना चाहिए कि माल सस्ता होगा इस साल फिर, बिल्कुल होगा। क्योंकि जिस फार्मर ने मार खाई है, ठीक है, जिसने जो इस कर्ब से गुजरा है वो अल्फाज के होगा, जो इस दुख से इस कर्ब से गुजरा है, पूरा साल उसने इंतजार किया माल के साथ, माल को उसने ठीक है, तैयार किया, और इस कर्ब से गुजरा है कि जिसने अपना जानवर वापस लेके गया और रिजेक्शन मिली। देखें, असल चीज तो होती है कि आप जब मंडी में जाते हैं तो आपको एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, रिजेक्शन मिलती है ना ठीक जी। है, ठीक है। तो अगर उनको रिजेक्शन मिली और वो हुई, तो इस साल वो रिस्क कभी भी नहीं लेगा, वैसे ही है। वो चीज के पैसे लेगा जो चीज उसकी होगी। हाजिर मौके के ऊपर हर चीज का असल में ना, मैंने आपको जैसे बताया कि कीमतों का भी अपना अपना टाइम है। ठीक है, कीमतों का भी अपना अपना टाइम है। तो अगर उसके हिसाब से आप चलेंगे तो फार्मर नुकसान नहीं खाता। दूसरी चीज ये कि मुझे नहीं समझ आती, बड़ा हॉनेस्ट मैं आपको रिव्यू देता हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं समझ आती है कि चीज़ मैंने आज 10 लाख की खरीदी है, ठीक है, और 4-5 लाख मैंने उसके ऊपर खर्चा किया, 15 लाख की भी, और खर्चा करने के बाद मैं गेट पे देखता रहूँ, मैं मंडी में जाके देखता रहूँ कि फार्मर मुझे खरीदार मुझे क्या पैसे लगाएगा, मुझे नहीं समझ आती। उसकी वजह यह है कि मेरा और एक्चुअल क्लाइंट के उसमें डिफरेंस बहुत बड़ा आएगा। सही है, 15-16 लाख रुपए में एक चीज़ मुझे खुद पड़ रही है, मैं कैसे 6 लाख रुपए में दूंगा? बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं दूंगा ना जी, मतलब कॉमन सेंस की बात है, नहीं ठीक दूंगा। है, तो मैं इसी वजह से एसके कैटल फार्म ब्रीडिंग के उस पे इसलिए आ रहा है, ताकि हालात वाकयात के हिसाब से अगर आपको जानवर सस्ता भी देना पड़े, आप दुखे आप ना। अपना जानवर फार्मर्स को ही देंगे या एंड यूजर को भी मेहराब भाई, देंगे? नहीं, मैं अब आपने शॉर्ट शॉर्ट सा मैं जवाब आपको देना है। बताता हूँ। देखिए, आप शॉर्ट में मुझसे इसलिए नहीं कर सकते कि ये फिर वो मीम्स बन जाती हैं, नहीं, और मीम्स बनाएंगे नहीं हम लोग। नहीं, मीम्स बन जाती हैं और उस चीज को लोगों तक वो सही मैसेज पहुंच नहीं पाता ना। ठीक है, ठीक देखिए, है, मैं अपना जानवर फार्मर को दूंगा या कस्टमर को दूंगा। अब ठीक मैं है, आपको एक चीज बताता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ ब्रीडिंग व्यू। सेटअप खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट 500 प्लस एनिमल्स हैं, ठीक है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, और अल्लाह पाक जो है इसी तरह रखे। ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि हर 9 महीने बाद साल में एक दफा गाय बच्चा देती है, वैसे ही है, ठीक है, तो उसको खड़ा करने के लिए भी जगह चाहिए होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, उसको फिर पूरा साल आपने पालना भी है। जितने जानवर बढ़ता है उसकी जिम्मेदारी उतनी बढ़ती है, स्पेस उसके चाहिए, लिए लेबर लेबर आपको उतनी चाहिए, चाहिए, उसके लिए फूड आपको जो है चाहिए, शेड उतने चाहिए, उसके लिए आपको फूड भी उतना ही करना है, बिल्कुल ठीक ऐसे है। हम भी इंसान हैं, क्योंकि अभी हम लोग ब्रीडिंग फार्म्स में अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब में धन्नी का जो है ना, क्या उसे कहते हैं, 1-2 फार्म ही है जो ब्रीडिंग कर रहे हैं, नहीं, फिर भी प्रॉपर मैं फार्मिंग आपके है, मुंह पर ब्रीडिंग कर इतना रहे हैं, बड़ा सेटअप ठीक मैंने है, नहीं देखा जी। जो ब्रीडिंग पे कर रहे हैं, तो वो तो खैर अल्लाह की जात का है जी, हम अल्हम्दुलिल्लाह, इंसान अपनी कोशिश कर सकते हैं, दिया रब की जात का है, उसी का है। तो हम लोग ना उसमें फिर हमें भी जानवर संभालने होते हैं। ऐसे ही है, अब एक जानवर मिसाल के तौर पे साल का बच्चा है, अब साल का बच्चा कुर्बानी तो नहीं लगता, तो मैं एंड यूजर को कहां से दूंगा? सही बात है। अंडरस्टूड सी बात है, मैंने भी अपना वजन कम करना है, आप साल का फार्मर को देंगे, 18 महीने का 2 साल का बच्चा कुर्बानी नहीं नहीं लगता, लगता। तो मैं वो एट द एंड अपना बोझ कम करने के लिए फार्मर को दूंगा ना जी, ठीक है, या जिम्मेदार को दे ठीक देंगे। है, फार्मर को दूंगा या जिम्मेदार को दूंगा, ठीक है, वो लेके जाएगा। मैं सिर्फ मेल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फीमेल फीमेल फॉर सेल नहीं नहीं है, है, ठीक है। तो वो मेल मैं जिम्मेदार को ही दूंगा या फार्मर को दूंगा कि वो तैयार करके बेचे, ताकि मैं अपना ब्रीडिंग वाले सेटअप को मजीद बढ़ाता रहूं। ठीक है, तो हॉनेस्टली यही है। हाँ, कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जैसे भी पिछले साल के मेरे कुछ जानवर थे, बच्चे थे, जो इस साल कुर्बानी के लिए होंगे, बट वो बहुत चंद है, चंद है, ठीक है, मैं उसके ऊपर सेल नहीं लगा सकता, चंद है, 8-10 जानवर है। वो 8-10 जानवर जो हैं, क्या नॉमिनेटेड ब्रीडर्स के बच्चे हैं,
तो अब वो 8-10 जानवर अगर मेरे से कोई फार्मर लेके जाता है इस चक्कर में कि यार वो उसने भी अपनी गायें वगैरह रखी हुई है, वो उनकी नस्ल ले लेगा ठीक तो है। मैं तब भी दूंगा, मैं तो मना किसी को नहीं करूंगा। ठीक है। बिजनेस कर रहा हूँ ना, यहाँ पे करके बैठा हुआ हूँ। ठीक है। हाँ, अगर कोई खरीदार आता है, कुर्बानी वाला आता है तो उसको भी दूंगा। ठीक है। तो मैंने तो जानवर बेचना है, ठीक वो है। उस पे हाँ अल्लाह करे कि ये सेटअप इसी तरह चलता रहे और अल्लाह पाक जो है इसमें बरकतें डाले। और क्योंकि नियत क्या उसे कहते हैं यही है कि एटलीस्ट कुर्बानी का और गोश्त के रेट पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, इतना हो जाए कि जो आप गोश्त परचेज करते हैं उसमें और कुर्बानी के जानवर के रेटों में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसके लिए हमें सप्लाई ज्यादा करनी पड़ेगी, तो तभी जाके पॉसिबल होगा। ऐसा ही है। अभी मंडी में जो लास्ट में जानवर बिके हैं तो गोश्त के रेट पे बिके हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही। ये चीज है। चले मैं आ जाता हूँ, आपका क्लेम है इस टाइम आपके पास जो चीज़ खड़ी हुई है, एशिया की सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा ब्राह्मण, एज आप खुद बताएंगे, उसका क्राइटेरिया आप खुद बताएंगे, कब से चला, कहाँ से चला, कहाँ कहाँ गया, सब कुछ आया। इस पे भी थोड़ा सा क्रिटिसिज्म हुआ, थोड़े लोगों ने एतराज़ किया कि ये एशिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण वड़ा नहीं है। इस पे भी आप क्लियर करें। लेकिन जितना मैंने कराची तक विजिट किया है, घूमा है, फिरा है, देखा है, ब्राह्मण को देखा है, इसकी बाइंग देखी है, इसका शौक देखा है, जो कराची के असल शौक की नहीं सिर्फ कराची में है, यहाँ पर चंद है लेकिन जो कर रहे हैं वो टिका के कर रहे हैं। लाइक आपने भी परचेज ही किया, खरीदा और अपने घर के लिए लिया, अपनी कुर्बानी के लिए लिया। तो आप रुस्तम पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, उसकी खूबसूरती को, उसके वेट को, उसकी लेंथ को, उसकी बाइंग को, और ओवरऑल एशिया में, पाकिस्तान में, चूंकि आपका क्लेम है कि वो एशिया का सबसे बड़ा ब्राह्मण वेड़ा है, किस तरह देखते हैं उसको? अच्छा जी, पाकिस्तान का तो हाजिर मौके का भी सबसे बड़ा जानवर है। ठीक है, ये आपका चैलेंज है? मेरा चैलेंज है। ठीक है, इस पे मैं ओपन चैलेंज देता हूँ। ठीक है। अच्छा, दांतों में क्या है जरा अभी जो चल रहा है रिसेंट? 4 दांत है। ठीक है, ठीक है जी। 4 दांत से मुराद कितने साल बनते हैं? थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ, ब्राह्मण का थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, क्योंकि इस पर एतराज था। हाँ, क्लियर कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ। धनी जानवर जो है ये 2.5 साल में दोंदा होता है। धनी 2.5 साल में दोंदा होता है। धनी, साहिवाल और जो हमारी लोकल ब्रीड्स हैं, ठीक है, ये 2.5 साल में दोंदा होता है। ब्राह्मण 18 महीने में दोंदा होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है इसकी वजह से दांतों का होता है। ब्राह्मण की जो तैयारी होती है, ठीक है, जिसको आप कुर्बानी के लिए जानवर को तैयार करते हैं, वो शुरू होती है 6 दांत के बाद। ठीक है, ठीक है, क्योंकि इसका दांतों का एज अर्ली है, उसकी वजह से इसके पहले कद के ऊपर वर्किंग होती है कि इसका कद बढ़ता रहे, क्योंकि आप जितना वजन डालते हैं फिर उतने पिलर आपको भी वो करने पड़ते हैं। ठीक है, पैर मजबूत होंगे तो वेट बोन स्ट्रक्चर और इसको कट करने के लिए हल्के हाथ पे चलता है जानवर। ठीक है। 4 साल की उम्र के बाद इसकी तैयारी शुरू होती है, जब ये 4 साल का होता है। इन शॉर्ट मैंने आपको ईयर्स में बता दिया। एशिया का मैं इसलिए कहता हूं कि जिस एज में ये है, ठीक है, 4 दांत में, इतनी वेट का और इतनी हाइट का बच्चा नहीं है। ठीक है, अभी आप उसको बच्चा कह रहे हैं? हाँ, वाह, बच्चा कह रहा हूं मैं। ठीक है, नहीं है तो उसकी वजह से। अच्छा, अब ये भी मैं आपको एक चीज बताऊं, इसके ऊपर भी थोड़ा सा बिजनेस पर्सपेक्टिव से लेके चलते हैं इसको। ब्राह्मण तो पाकिस्तान की ब्रीड ही नहीं है, फिर एशिया का सबसे बड़ा हाजिर मौके पे एज के हिसाब से, मैं वजन में हो सकते इससे बड़े भी हूँ, स्लगर भी हूँ। ब्राह्मण अलग है, स्लगर अलग है, एंगस अलग है, ये बहुत सी ब्रीड्स हैं, हर ब्रीड का अपना स्पेसिफिक वजन होता है। ठीक है जी। तो उसमें क्यों, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, और शुक्र है मेरे मालिक की जात का, ब्राह्मण का जो इंटरनेशनल वजन है ना वो 30 मन है। ठीक है, ठीक है, 30 मन तक जो विन किया इस टाइम, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड चलता है, 30 मन है। ठीक है। पाकिस्तान में आपने देखा होगा 40-40 मन, 50-50 मन, 60-60 मन, 70-70 मन तक गए हैं जानवर। क्लेम करते हैं। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है कि अल्लाह का एक खसूसी करम है, हमारा जो खिता है आपका चोलिस्तान का, जो चोलिस्तान का खिता है, जब उन गायों में ब्राह्मण की इंसेमिनेशन की जाती है, ये क्रॉस में होते हैं, प्योर ब्राह्मण में नहीं होते। ठीक है, ठीक है। फिर F1, F2 ये कैटेगरीज चलती हैं, वो अलग एक बहुत बड़ा समंदर है, और वो है। तो उनके क्रॉस से जो बच्चा आ रहा है क्रॉस में, वो इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स को भी तोड़ता है, तभी पाकिस्तान का ब्राह्मण इतना बड़ा होता है। वाह। ये खास तौर पे जो हमारा चोलिस्तान का खिता है, ठीक है, वहाँ की गायों के साथ जब इंसेमिनेशन की जाती है ब्राह्मण की, तो उनके रिजल्ट ऐसे ऐसे आते हैं कि आपकी सोच है। वाह। तो ये अल्लाह का करम है, बट अब यहाँ पे लोगों को चाहिए कि इस चीज़ का बेनिफिट लेना, इस चीज़ का बेनिफिट ले। साउथ अफ्रीका में आपने देखा था गोल्ड्स की वजह से कहाँ पे वो लोग पहुंच गए, क्योंकि उस खिते के ऊपर अल्लाह का करम था। वाह। इसी तरह हमारे यहाँ के ऊपर एग्रीकल्चर के ऊपर भी अल्लाह का बड़ा करम है पंजाब में। ठीक है, उस तरह बहुत से हर एक सूबे की हमारी अपनी अपनी क्वालिटी है। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान को आप देख लो, माइंस के लिए बहुत ज़्यादा
मशहूर है। सही तो बात जब है। हम इन चीज़ों को वो करके अपने नेशनल लेवल के ऊपर जाएंगे, हमारी इकॉनमी भी बढ़ेगी, लोगों में गुर्बत भी ख़त्म होगी, जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ भी निकलेंगी, बहुत कुछ निकलेगा। तो बजाय इसके क्रिटिसिज्म के बिजनेस की तरफ आना चाहिए। लेकिन इस साल ब्राह्मण 2026 में आपके घर कुर्बान होगा या 26 या 27। या अभी भी कंफर्म नहीं है कंफर्म इसलिए नहीं है कि उसकी तैयारी है ना जी, उसको और मैं ये भी कह करेंगे सकता कि हूँ वो कि अपने अरूज तक तो पहुंचे ना। ऐसे ही है। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगी बाइंग या अच्छी बाइंग हुई है इसकी, हॉटेस्ट। नहीं, अच्छा, इससे महंगे भी बिके हुए हैं बिकते हैं जो रेट शायद मुझे पता है। प्रॉब्लम ये है कि मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ ना, मैंने आपको पहले बताया कि मेरे मुंह से किसी ने रेट नहीं सुना, लोगों ने अपने अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। वाह। मेरे जानवर मेरा है, मेरे मुंह से किसी ने रेट नहीं सुना लेकिन कि सब कितने का, अपने अपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि जितने का बिका होगा इतने का बिका होगा। ठीक ये है, अल्लाह, इनका कोई रेट नहीं होता जी, अल्लाह ताला की राह में जाते हैं, ये शौक है। ठीक है, ये शौक है। एक बात मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा जो सलमान भी को, जितनी भी प्रीमियम क्वालिटीज थी ना, इन्होंने घर कुर्बान करके खाता ही खत्म कर दिया। नहीं जी, वो टेंशन अल्लाह ही का खत्म, लोगों का होता है। स्ट्रेस ही खत्म कर दिया कि ये लोग ये लगे। मेहराब भाई, हम तरसे हैं अच्छे जानवर के वाह लिए, वाह, ये हम वजह थी। तरसे। एक टाइम था हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे। मैं बहुत ओपनली आपको बता रहा हूँ, मैं खानदानी रईस नहीं हूँ, अल्लाह। ठीक है, मैं खानदानी रईस नहीं हूँ। अल्लाह तक लाख लाख शुक्र है, मैं आज भी जोलियाँ उठा उठा के अपने बाप को दुआ देता हूँ, जिसने परवरिश अच्छी की, वाह, जिसने सोच पॉजिटिव की। मैं खरबों रुपए भी कमा लूँ, मैं अपने बाप की उस परवरिश का वो नहीं दे सकता। सही बात। अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। आमीन। उन्होंने परवरिश दी, उस परवरिश देने की वजह से हमें एक अच्छा रास्ता दिया, हम उस पे लगे। अल्लाह पाक ने आज करम किया, अल्लाह पाक ने आज करम किया। और अल्लाह का शुक्र है कि उनकी परवरिश अच्छी थी, उन्होंने हम पे पॉजिटिव एनर्जी जो है वेस्ट की, हम पे अपना टाइम दिया, अपना सारा कुछ, हमने चीज़ों को समझा। तो आज अल्लाह ने करम किया। हम एक टाइम पे तरसते थे इन जानवरों के क्या लिए। बात। आज भी जब मेरे फार्म पे कोई आता है या मंडी में जितना जो भी था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि जब जिस चीज़ के लिए मैं तरसा हूं ना, मैं कोशिश करूंगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो शौक पूरा करना चाहते हैं, करें पूरा। ठीक है। हम छोटे होते थे, हमें टेंटों के बाहर अल्लाह की कसम जाके डर लगता था कि यार अभी ये कहेंगे बाहर निकलो, नहीं देखने जानवर, और लोग करते थे ऐसा, कोई जानवर देखने नहीं देते थे लोग। अब अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जाते थे वो लोग जो है बच्चों को। अभी तो अब डर लगता है कि जो चीजें हमने सही है, कोई बंदा आ रहा है जानवर पे हाथ लगा रहा है, प्यार कर रहा है, जो करे करता रहे। मैंने सुना है कि अपना, वैसे मेरा सवाल था आपके पास कि लाइक मेहराब आपके पास आता है कि मुझे 2026 के लिए, मेहराब की रेंज नहीं है 10 लाख 12 लाख वाली, मैं कहूँ मुझे 4-5 लाख का फजंगी चाहिए। आप कहते हैं इसके कैटल पर या फरूख कैटल पर नहीं है। मुझे वो स्टोरी आपने खुद भी सुनाई थी, मतलब गाए बगाए, कि फरूख कैटल चूंकि अपना जो सलमान खुद तो उस क्राइसिस से गुजरा है, अपने वाले साहब को दुआएं भी दे रहा है सामने बैठकर, और अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहा है कि मुझे अल्लाह ताला स्टेज पर पहुंचाया है कि मैं आज करोड़ों रुपए की बाइंग कर रहा हूँ, करोड़ों रुपए का सेटअप चल रहा है, लोगों के घर चल रहे हैं इससे। तो लाइक कोई ऐसा बंदा भी आता है आपके पास जिसको पैसे नहीं और आप उसको बैल देते हैं? मेहराब भी, मैंने जानवर बेचना नहीं था। अभी पिछले उसमें मैंने एक बड़े अच्छे दोस्त थे, भाई थे, तो अब आप कहेंगे कि क्या हुआ है, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानी कबूल करे। आमीन। तो मैंने तो 4 लाख का भी जानवर दिया है। सिर्फ वो एक मुझे बंदा स्टोरी तो सुनाए ना, वो वाली हाँ। मुझे वाली सुनाए स्टोरी बस मंडी वाली। बड़े अच्छे दोस्त थे, जान पहचान थी। दोस्त थे या बस वैसे ही आए थे बच्चा बस मुझे? कह ले जान पहचान थी। ठीक है। वो और ये था। मंडी का वाकया है? मंडी का नहीं है, फार्म के वाकया है ये कोई और वाकया मतलब? हाँ जी, फार्म का वो वाकया। पहले वाला वाकया मंडी वाला जो वाकया वो 1,10,000 का फतेह जंगी। ओ हाँ, वो वाला सुनाया ना जरा, वो बैल कितने का था और कितने का दिया था? अपनी वो ख्वाहिश को मेरा सामने रखते हुए बताया ना। ना करे जी, फिर मंडी में सारे लोग जो आके कोई वो बात, कर लेंगे। हर कोई तो नहीं कर सकता ना, हर सबक के तौर पे। उस पे फिर ये है ना कि वो एक वो ट्रेंड बन जाते हैं ना हमारा। सर अच्छी बात है, किसी गरीब का भला हो जाएगा, किसी का शौक गरीब पूरा का हो भला जाएगा। इतना ना करे ना कि अपनी कमर टूट जाए, गरीब का कोई भला बात करते सुनाए, लोग सुनना चाहेंगे, अच्छा लगेगा उनको। वो मेरा भी कुछ बच्चे आए थे और मैं बैठा हुआ था। कौन सी मंडी की बात है? I12 की? ये I14 की, I15 की, ठीक हाँ, है। उसकी बात है। तो वो क्या उसे कहते हैं, आए थे कुछ बच्चे थे, ठीक है। वो जानवर देख रहे थे, तो मुझे वो अपना ना बचपन जरा याद आ गया था। आगे देख रहे हैं, घूम तो फिर रहे वो हैं। मैंने मुलाजिम को कहा, मैंने क्या रस्सी खोल के जानवर की इनको पकड़ा दे। ठीक उन्होंने है। थोड़ी देर अपना शौक पूरा किया, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ना इंटरेस्टेड है? नहीं, इंटरेस्टेड नहीं, कि वो यार वो मैं नहीं बयान कर पा रहा, वो जो उनकी वो आंखों की चमक थी ना उस टाइम वो पे, बहुत खुश हो रहे और थे वो जो मेरी कैफियत थी, मैं उसको अल्फाज में नहीं बयान कर सकता। ठीक ठीक। तो वो उसने क्या उसे कहते हैं, जब जानवर देखा तो उनके साथ एक बड़ा बंदा भी था, तो मुझे उसने कहते हैं अंकल आप क्या? मैंने कहा जी बेटा मेरा है। तो मैंने कहा आपको पसंद है? उस टाइम कहते तो ऑफ कैमरा थे? हाँ, ऑफ कैमरा था मैं। तो मैंने कहा पसंद है? कहते हैं मैं अंकल ले जाओ। वो बैल था कितने का? ये होगा, डिमांड उसकी क्या चल रही थी?
डिमांड तो 6-7 लाख थी, बट 4.5-5 लाख का जानवर ठीक था। है, तो मंडी के रेट्स के हिसाब से मैं ठीक है। बात कर रहा हूँ। तो उसने तो उस जो बंदा था बुजुर्ग, उसने मुझे कहा, कहता है बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते ना। मतलब तो हमारी मैंने कहा रेंज आप में नहीं है। कितने, उन्होंने कहा जी हम तो कुछ छोटा सा देखेंगे, कोई 1-1.25 लाख तक का। ठीक है, तो उन्हें मैंने कहा दें मुझे पैसे। तो उन्होंने पैसे दिए, मेरे ख्याल में 1,10,000 था। ठीक हाँ है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो था। तो वो 2-3 दफा उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने कहा जी मैं दे रहा हूँ आपको। श्योर मैं कहा आप कर। कुर्बानी करो, और पैसे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी कुर्बानी हो जाए। हम्म, मैं कहा बच्चे शौक पूरा करें अपना। तो वो था। तो फिर उनको मैंने जाते हुए गाड़ी का किराया भी उसमें से दे दिया अच्छा, लेके। तो इस तरह तो बहुत से मेरे हिसाब वाकयात से हैं। ये बचता है, हाँ मैं एक बात यहाँ आपको के बचता बताऊं है। मेहराब भाई, मुझे नहीं पता हर इंसान का, देखें एक बात करूंगा कि, और उम्मीद है ऑडियंस से भी कि उसको गलत ना लीजिएगा, ये नहीं पॉसिबल कि हर बंदा सलमान को पसंद करे। ऐसा ही है, मैं बड़ा आपको खुल के वो बात हर बता रहा हूँ। बंदे में उसकी नेगेटिव वजह, पॉजिटिव चीजें हैं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी मुखालफिन थे ना, ऐसा ही है, तो सलमान खाक है उनके सामने। खाक नहीं होती उनकी, बिल्कुल जूतों की खाक भी नहीं है। सही बात, तो आप नहीं कह सकते कि हर बंदा आपको पसंद करेगा, सही बात। हर बंदा आपके बारे में पॉजिटिव वो रखेगा, आप नहीं कह सकते। इसको साफ रखें, पर जवाब दें, अपना वो करें, बाकी जो अल्लाह का और आपका वो है, क्योंकि रिस्क किसी ने देना तो है नहीं। ऐसा ही है। ठीक है, कोई बंदा आपको वो नहीं करता, तो बस जब ये जगह मुतमईन होती है ना, सब कुछ हो जाता है जी। और वो बैल देने के बाद कितना इत्मीनान महसूस किया, फिर उसके बाद ईद कैसी गुजरी फिर? यार मेहराब भाई मुझे नहीं पता अल्लाह मुझे कहाँ से देता है। वाह, अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता अल्लाह मुझे कहाँ से देता अल्हम्दुलिल्लाह। और है। जो नहीं पता। सेकंड स्टोरी आप बता रहे हैं, फार्म वाली, वो बस जान पहचान वाले ही थे, मतलब जानते थे काफी टाइम ठीक से। है, वो तो उन्होंने क्या यार, मेरी ख्वाहिश है कि मैं भी फतेह जंगी जानवर का कुर्बान करूं। ठीक है, तो मेरा जानवर ने भी दांत फेंका था, मतलब शरीयत के मुताबिक हुआ था। धोंधा हो बट चुका मेरा था। ये जहन था कि उसको मैं अगले साल पे लेके जाऊंगा, क्योंकि वो हाँ। तो बस जो मैंने कहा जी ख्वाहिश है, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार अगर ये बंदा यहाँ तक पहुंचा तो कुदरत का कुछ ना कुछ वो होगा। हो सकता है। अब अगर मैं नहीं देता, अगर मैं दे सकता हूँ, मेरी ये वैसे भी नेचर है कि अगर मेरे पास कोई चीज़ या कोई बंदा या कोई आया है अपना कोई मसला लेके या अपनी कोई चीज़ लेके अपनी कोई ज़रूरत का करके, तो मुझे फिर ये मेरे खटक रहा होता है कि यार वो खुद नहीं आया, वो भेजा गया था। अगर मैं उसको हेल्प आउट नहीं कर सका, अगर ना होता, उसके नसीब में एक चीज़ ना होती है मेरे उस तरह, तो अल्लाह पाक पहुंचाता ही ना मार्फत उसको। की बातें कर रहे हैं आप, हैं? अल्लाह पाक पहुंचाता ही ना, अगर आया है तो फिर उस पर आप कंप्रोमाइज़ ना करें, वाह वाह, फिर उस पर आप हाँ, कुछ लोग होते हैं वैसे ही जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेवर बन के वो करने लगते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र है, सैयद ज़ात से वो पता लग जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये भी आज आपने पहली दफा बताया, माँ, ये ये छुपा के रखी हुई सुन्नी चीजें। सैयद है, तो मैं पता माशाल्लाह, लग जाता है कि ये बंदा वाकई में है और ये बंदा ड्रामे कर रहा है। माशाल्लाह। चले, मैं ज़्यादा तवील नहीं कर रहा, पॉडकास्ट को बड़ी इमोशनल, बड़ी अच्छी बातें होगी। मुझे बताएं, एस के कैटल का मेन इनिशिएटिव क्या है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रीम क्या है? आम बंदे को, जैसे मैंने बीच में बात रखी थी कि मेहराब जैसे बंदे को जिसकी रेंज 2.5-3 लाख 4 लाख की भी है, उसको भी फतेहजंगी वेड़ा मिलेगा एस के कैटल से कि नहीं? क्योंकि लोगों की ख्वाहिश है, कराची तक से लोग ढाई यहाँ तीन पर। लाख 4 लाख का तो इसलिए कि उसमें तो देसी भी नहीं है ना जी। ठीक है, ठीक है, कि समझ रहा आप हूँ मैं। एटलीस्ट देखें ना, मेरी जो व्यूवर्स हैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि थोड़ा सा समझाने के लिए रियलिस्टिक आप बात होके, करते हैं, कोई मसला थोड़ा नहीं। सा रियलिस्टिक होके मार्केट को भी देखें ना, कि आप 10 मन का जानवर कैसे 4 लाख में लेंगे, उसकी तो बस गोश्त के ये, हिसाब से कीमत 7.5-8 आप लाख चीज होगी। भी यही तैयार करेंगे, कम से कम 8-10 मन की तैयार हो, अच्छी प्रीमियम चीज तैयार, मतलब कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है मेन, क्या मेहराब अच्छी भाई चीज तैयार हो? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जानवर का ना हम लोग जितना काम कर रहे होते हैं या स्टडीज होती हैं, जो पढ़ा लिखा होता है वो उस पर लगे होते हैं, या अपने तजर्बे से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक ह्यूमन साइकी है, मेरी तो ख्वाहिश होगी कि मेरे पास अगर 100 जानवर है तो 100 से 100 जानवर एक से एक बढ़ के हो, 100 का 100 जानवर एक से एक बढ़ बढ़ के हो। करो। बट कुदरत का कानून है, कभी ऐसा जानवर भी बहुत आगे निकल जाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती, ठीक है, और कभी कभी बहुत नॉमिनेटेड जानवर भी रुक जाता है। कुदरत है ना जी, आप सांस वाली चीज़ आप कुछ नहीं कह सकते। तो जानवर का अपना रेट होता है। हाँ ये है कि 3-3.5-4 लाख 5 लाख वाली कहानी नहीं है, ये ठीक तो है, आपको भी पता है कि वो ठीक है। है, हाँ समझ रहा हूँ मैं। अल्लाह करे कि एक टाइम ऐसा आए कि जब डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लेवल के ऊपर आएगा तो चीज़ें काफ़ी हो जाएंगी। तो जितना हो सकेगा इंशाल्लाह ताला करेंगे। कुछ और अपने अपने व्यूवर्स को, अपने फार्मर्स भाइयों को, कोई गिले शिकवा, कोई नहीं प्यार नहीं, मोहब्बत कोई के गिला जुमले? शिकवा नहीं। देखें मैं आपको बताऊं, गिला शिकवा इसलिए नहीं कि हर बंदा अपने पैसे पे शौक कर रहा है, हाँ, ठीक है।
जो फार्मिंग है अपने पैसे पे कर रहा है, अपनी जगह पे कर रहा है, ऐसे ही है। नफ़ा नुकसान का खुद ही वो है। सिर्फ जो नए फार्मर्स अब आ रहे हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ना हमारे इस रीजन में बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है फतेह जंगी को, शो बिल्कुल को, ऐसे ही है। तो लोग बहुत ज़्यादा उस चक्कर में भी आते हैं, फेम के उसमें भी ना। और अफसोस होता है कि बड़े अच्छे अच्छे लोग आते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर खराब और भी हो फिर जाते हैं। ख़राब होके चले जाते हैं। तो सिर्फ मेरा यही होगा कि यार अगर तो शौक करना है, सिर्फ शौक करना है, फिर बिजनेस ठीक ना है, करें। तो फिर बिजनेस ना करें, फिर अपना कुर्बानी का जानवर तैयार करें अपने लिए, ठीक है। और उसको आप लोग क्या करें कि उसका वैसे भी अफजल है, बहुत ज़्यादा सवाब है, खुद खुद एक पालेंगे तो जानवर बेहतर लेके है। पाल के उसको प्यार मोहब्बत से बड़ा करके, क्योंकि ना तो आपका गोश्त पहुंचता है ना तो आपके पैसे पहुंचते हैं, हाँ, पहुंचती है तो ठीक है। नियत। पहुंचती है आपकी नीयत, पहुंचती है कि आपने जिस नीयत से जिस शौक से कुर्बानी की है ना, वाह। ठीक है, कबूल भी वही चीज़ होती है। तो फिर तो सिर्फ शौक करें और बिजनेस फिर ऐसा करें, क्योंकि हमारे मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की ज़रूरत है। हम्म, बहुत से हमारे मुल्क में हमने बिजनेस जितना ज़्यादा करेंगे, प्रमोट करेंगे, वैसे भी हदीस है कि आपके हिस्से का जो है ना, क्या उसे कहते हैं, 90% रेस्ट अल्लाह ताला ने कारोबार में लिखा है। बिल्कुल ऐसे। तो कोशिश करें कि कारोबार को प्रमोट करें और कारोबार को फिर कारोबार के तरीके से करें, वाह। उस चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज रखें, उस चीज़ के बारे में पहले पढ़ें। ये नहीं कि आज सलमान ने या फ़ारूक ने क्या उसे कहते हैं कैटल फार्म बनाया तो आप भी बनाएं, पहले उस चीज़ को पढ़ें। क्योंकि हर बंदा जो है ना, अगर यूं ही होता तो हर माँ बाप की ख्वाहिश होती कि उनके बच्चे जो हैं, कोई इंजीनियर होता, कोई डॉक्टर होता या कोई पायलट होता। इन 3 कैटेगरीज के अलावा चौथी कोई पेरेंट्स को एक्सेप्ट नहीं होती, नहीं थी। ठीक है, नहीं थी एक्सेप्ट। हर माँ और हर बाप की ख्वाहिश होती थी कि उनके सारे बच्चे, अगर सारी दुनिया में सारे इंजीनियर पायलट और डॉक्टर होते तो बाकी इंडस्ट्रीज का क्या होता। तो क्या? हर इंसान के अल्लाह पाक ने एक स्पेशलिटी रखी है, उसके लिए कोई ना कोई फील्ड जो है मुख्तस की हुई है। कोई क्या फार्मिंग और वो में अपने बहुत आप ने अच्छा अंदर है, झांकना है, डिफाइन करनी है अपने अंदर के वो अंदर आप अपने अंदर सबसे पहले क्या अपने अंदर सलाहियतें वो आपके अंदर। क्वालिटी देखें। देखें, शौक का होना अलग चीज़ होती है, बिजनेस का होना अलग चीज़ अलग होती चीज़। है, ठीक है। आप सबसे पहले अपने अंदर झांक के आप वो देखें कि आपको अल्लाह पाक ने क्या सलाहियत दी है। जब सलाहियत, शौक और बिजनेस इकट्ठा होता है तो वो अलग चीज़ हो जाती है। जब आप फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रांग होंगे, आप अपने सारे शौक पूरे कर लेंगे, सही बात है। ठीक है। फिर आप करोड़ों रुपए के जानवर खरीदें, हाँ, कोई खुद मसला कमा रहे होंगे ना, अल्लाह पाक की नेमत है ना, वो होगा। तो बेहतर है कि उसको संभाल के करें, इसके पीछे ना जाए, हाइप के पीछे ना जाए, ठीक है। अपने अंदर वो करें, अच्छे से अच्छा जानवर कुर्बान करना है तो अच्छा बिजनेस करें, कमाएं पैसे और अच्छे से अच्छा जानवर को कुर्बान करें। ये चीजें हैं, ये नहीं कि कैटल फार्मिंग में ही करके आपने करना है, और उसमें बड़े अगर ऑप्शन एक है होगा तो 90 फिर नुकसान भी ऐसे, करेंगे और ना। सर बड़ा फिर सारा वो शौक नुकसान भी किया है। डिस्टर्ब होता है इंसान का, ऐसे ही है। फाइनेंशियली लॉस होता है, शौक भी, टाइम सबसे बड़ी कीमती चीज होती है, टाइम, टाइम भी होता है। और शौक का वैसे कोई मोल तो है कोई नहीं, कोई ऐसे तो मूल्य नहीं मुहावरा नहीं, बना हुआ। कोई मूल्य तो नहीं। फिर जब शौक करना तो फिर शौक करें, या बिजनेस शौक करना तो करें, फिर प्रॉपर बिजनेस करें। प्रॉपर बिजनेस बाकी करें। सलमान भी थैंक यू सो मच आपके टाइम थैंक का, यू मेरा भाई, अच्छा लगा। खुश रहें, कोई खुश और रहें। ऐसी बात तो नहीं, बस एंड कर दें अब। नहीं जी, एंड करें। एंड कर दें। कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच। आपके प्यार मोहब्बत कमेंट्स का इंतजार करूंगा मैं, लेकिन पॉजिटिव, नेगेटिव वाले जो है ना मैं पढ़ूंगा और नहीं। एक चीज, कोई भी बात मेरे किसी भी व्यूअर्स को बुरी लगी हो हाँ तो मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। ये मेरी सोच है, ये लाजमी नहीं है कि हर हाँ, इंसान की सोच हो, ठीक है। हर बिल्कुल इंसान की ऐसे ही है। सोच भी डिफरेंट है, हर इख्तिलाफ राय इंसान, हो सकती है, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है जी। ऐसा ना, पर इख्तिलाफ राय नहीं ना, इख्तिलाफ मुसल्लत हो जाते हैं ना, एक करो ही नहीं करो। नहीं, वो सर नहीं, मुसल्लत होंगे तो फिर कोई भी नहीं किसी की हाँ, मानता, बिल्कुल फिर इसी जिद तरह ही से। है और कुछ भी नहीं है। बाकी मैं ये सेशन कोशिश करूंगा पॉजिटिव एंगल में जारी रखूं। कराची तक का विजिट करना है मैंने। जो मुझे लोग पसंद आएंगे, जो मुझे इज्जत बख्शेंगे, मेरे काम को इज्जत बख्शेंगे, इज्जत डिजर्व करेंगे, मेहराब उनके दरवाजों पर होगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह। गुज़श्ता 5 साल से कर रहे हैं काम, आगे भी करते रहेंगे। तो ये मोहब्बत का सिलसिला इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया अगेन जी, आपने टाइम दिया। इसके बाद इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कैटल फार्मिंग अपना जिनको फॉर्म विजिट करें, कुछ बैल आपको दिखाऊं मैं, जो हो सका दिखाएंगे। वो फिर पॉडकास्ट से पहले क्लिप लगेंगे और पॉडकास्ट बाद में लगाएंगे हम लोग। पहले कालू शाहपुरिया और जोगी शोकी दिखा दे, जी लोगों जी, रुस्तम जरूर दिखा दें, जरूर जरूर, उसके बाद फिर पॉडकास्ट लगाएंगे। कीप जरूर सपोर्टिंग, जरूर थैंक यू इंशाल्लाह। सो मच, दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।